बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का अहम तरीन कारकुन शहीद हुआ है, उनका आपको जनाजा गाह भी दिखाई जाएगी जहाँ पर अल्लामा सआद हुसैन साहब जो है वो जनाजा पढ़ाएंगे। वो भी मनाज़िर जो है वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकेंगे। और इसके साथ साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमाओं के वीडियो क्लिप जिसमें अल्लामा हुसैन साहब का भी वीडियो क्लिप है, और जो मुल्क लिबरल सेकुलर का जो मार्च हुआ और टकराव का सबब बना जिसके नतीजे में ये शहादत हुई है, उनके बारे में भी आप जान सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले ना ये वीडियो देखें, फिर इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। मैं अपने शहीद का खून में यकीन बोल रहा हूँ। इतना सबको पाकिस्तान हुदूद ना से बनेगा कि हुदूद ना से रैली करें तो गोली मारोगे, तो फिर हम सारे कराची आने के लिए आ रहे हैं इंशाअल्लाह। और हम जनाजा पढ़ेंगे कराची के अंदर ही, और फिर उसके बाद थोड़ी चलाना फिर बारिश समझ लिया है तो याद रखना, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिकाम, मेरे रब के इंतकाम से डरो। तू मशो मकदूर पर इल्मे खुदा, देर गिरत सख्त गिरत मरतुरा, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे कभी भी ये गुमान भी नहीं करना कि अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से बेखबर है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, फरमाया जिस दिन हम ज़ालिमों को पकड़ेंगे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद नमूस रिसालत जिनको कल कराची में नमूस रिसालत मार्च में स्टेट गोलियां मार के शहीद किया गया, उनकी नमाज जनाजा रेलवे ग्राउंड मेलसी में अदा की जाएगी असर के बाद। तो ज़िला क़यादत, पीपीज़ की क़यादत और तारीक़ लबैक या रसूल पाकिस्तान के मुहिब्बीन जो है जनाजा गाह का विज़िट कर रहे हैं और सफाई वगैरह का जो है वो मामलात को देख रहे हैं। तो तमाम उशाकान मुस्तफ़ा इस अज़ीम शहीद के जनाजे में भरपूर शिरकत को यकीनी बनाएं। असर की नमाज के फ़ौरन बाद मेलसी रेलवे ग्राउंड पहुँचें और नमाज जनाजा में शिरकत फरमाएं। आपने मुलाज़ा फरमाया जनाजा गाह के भी मुल्हिदीन का जो मार्च था वो भी, और अल्लामा हुसैन साहब का भी जो वीडियो क्लिप था ये भी। अब हम थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो मुल्हिदीन। नाज़रीन, आपने देखा कि ये ख़वातीन थी, लड़कियां थी यंग, और इनमें से कुछ ऐसे समझें कि ओल्ड भी थी। कहने का मकसद ये है कि ये वो बेदीन लड़कियां हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाली, और ये हराम की जो नस्ल है उसको परवान चढ़ाने में आगे हैं। और इनके पीछे यहूद का जो काम है वो मुसलमानों को जानवर बनाना है, कि ये सिवाय मुसलमानों के अपने मज़हब के सबको उनका काम होता है जानवर। इसके लिए वो इन्वेस्ट करते हैं, यानी लिबास ऐसा पहनाना कि जैसे कोई जानवर हो, नंगापन, फिर हराम के बच्चे पैदा करवाना। तो पाकिस्तान में जो आपको सड़कों पर नज़र आ रही थी ये ख़वातीन, इनका कोई शादी का तस्वर नहीं होता। ये अपनी जिनसी तस्कीन पूरा करने के लिए हम बिस्तरी करवाती हैं, फिर हराम के बच्चे पैदा करती हैं, और फिर जब हराम के बच्चे हरामी पैदा होते हैं, जैसे आपने अल्लामा खादिम से रज़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि जो सबसे हरामी पैदा ज़्यादा होते हैं वो फ्रांस के अंदर होते हैं। और फिर जब हरामी पैदा होते हैं तो हरामी का एक नुकसान होता है कि वो गुस्ताख बनते हैं, यानी वो गुस्ताख होते हैं। ये आप अपने ज़हन में। तो जब इतनी ये ख़वातीन सड़कों पर मौजूद है और ये नारे लगा रही मेरा जिस्म और मेरी मर्जी के, और लिबरल सेकुलर ये मुल्हिदीन जिसको पाकिस्तान की स्टेट रियासती इदारे प्रोटेक्शन फराम कर रहे हैं, सड़कों पर मौजूद है, इनके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई शेलिंग नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई रेंजर नहीं, इनके आगे पीछे साइडों पर यानी इनको प्रोटेक्शन फराम की जा रही है। तो इन्होंने आगे, ये एक नहीं थी, आपको ये हज़ारों की तादाद में वहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो इनको जो प्रमोट किया जा रहा है, फिर इनके यहाँ पर लौंडे लफाड़े
जो इनसे जिनसी तस्कीन हासिल करते हैं, इदारों में बैठे हुए लोग भी, इनकी जुर्रत भी नहीं है कि ये पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसा चल सके जैसे ये यहाँ पर नारे लगा रही थी, और इनकी वजह से एक आशिक रसूल की जान जो है ना वो चली गई है। तो इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के वो इदारे हैं और इदारों में बैठे हुए लोग हैं जो यूरोपीय यूनियन से फंड लेते हैं और उन फंड के नतीजे में यहाँ पर एनजीओज क्रिएट करते हैं, और एनजीओज के नतीजे में ये जो ऐसे समझे कि आप नाज़रीन देखें कि जो कुत्ता होता है और कुत्ते की जो फीमेल होती है कुत्ते की, उसको कुतिया कहते हैं बिच, तो उसका क्या होता है, वो क्या करती है कि कुत्ता ही पैदा करते हैं ना, एक कुत्ती से कुत्ता ही पैदा होगा ना, उसका काम क्या है, भौंकना। तो यहाँ से इनकी नस्ल से जो भी इनके साथ, मैंने पहले भी कहा कि शादी का इनका कंसेप्ट भी नहीं होता, जो भी इनकी नस्ल से होगा वो साफ ज़हर है, वो फिर मुसलमानों के ऊपर और हजूर की नामूस के ऊपर, ख़त्म नबूवत के ऊपर भी वो क्या करेगा, बार्किंग करेगा, वो भौंकेगा। तो इसलिए जब हजूर पाक के गुलाम इनके खिलाफ मद्दे मुकाबिल सड़कों पर निकलते हैं तो ये उनको भौंकने के लिए भी मैदान में क्या निकलती हैं, आ जाती हैं। और जिसका नतीजा ये हुआ कि उशाकान मुस्तफ़ा के ऊपर तो शेलिंग की गई, उनको तो शहीद किया गया, लेकिन इनको कुछ भी नहीं किया कहा गया। तो इस चीज़ का जो है ना वो हमें अफसोस है, और इनसे बचकर ये मुआशरे का एक ऐसा नासूर है, और इनकी जो नस्लें हैं वो नापैद हो जाना चाहिए, और इनको गिरफ्तार करना चाहिए, और गिरफ्तार करके इनको तख्ते-दार पर लटकाना चाहिए, इनके ऊपर भी दफ़ा 302 लगाना चाहिए, और इनको जो प्रोटेक्शन फराम कर रहे थे उनको भी, और फिर जिन्होंने इनकी एक तहकीक हुई है, जो कहते हैं कि टीएलपी को एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया, तो जो इनको बनाए गए उनके पीछे भी कोई तहकीक करे ना, वो ये तहकीक क्यों नहीं करते कि इनको फंडिंग कहाँ से होती है। तो ये नाज़रीन सारा का सारा जो टोपी ड्रामा है, इसको अब बेनकाब करने का वक्त जो है ना वो आ गया है। इसके बाद आपने जनाजा गाह देखी कि उसकी सफाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने आना है और आकर क्या करना है, नमाज जनाजा पढ़नी है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ने इसकी इमामत करानी बहुत बड़ी, और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगला अल्लाह अमल क्या हो सकता है, क्योंकि तमाम कारकुनान से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप फिल फौर जो है वो क्या करें कि यहाँ पर पहुँचे। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई कॉल तो कोई नहीं, हाँ ये है कि दोबारा नेक्स्ट संडे को ये कॉल हो सकती है कि दोबारा जो है वो मार्च स्टार्ट होगा, मार्च इस प्रेस क्लब तक जाएगा और इन लोगों के खिलाफ एहतजाज भी होगा। तो ये चीज़ तो हो सकती है, बाकी कोई भी जो मामला है वो नहीं हो सकता। इसके लिए ऐसे समझें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो कोई ना कोई अपनी हिकमत अमली बनाएगी। बाकी साद हुसैन रिजवी साहब बेहतर जानते, रिजवी साहब बेहतर जानते, जिस तरह रिजवी साहब ने कहा कि हम पूरा पाकिस्तान जो है वो जनाजा पढ़ने भी आएगा, अगर किसी के अंदर दम खाम है तो फिर वो रोक कर दिखाए। ये स्टेटमेंट दी थी किसने, अल्लामा हुसैन रिजवी साहब ने। तो ये नाज़रीन तमाम मामलात जो है वो हो रहे हैं। तो अब इस चीज़ का अफसोस है, आप देखें कि नाज़रीन तहरीक के लोग भी मौजूद हैं, क़यादत भी मौजूद है, लेकिन रियासत भी मौजूद है, रियासती इदारे भी मौजूद हैं, जो इस फैमिली का एक नुकसान हुआ। हाँ, इस तरह के जो शहादतें वो नज़रिए को दबा नहीं सकते, वो तहरीक को दबा नहीं सकती, बल्कि इससे तहरीकें परवान चढ़ती हैं, इससे तहरीकें क्या चढ़ती हैं, परवान चढ़ती हैं। तो ये जो काम है ऐसे समझे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को मजीद अरूज बख्शेगा, ज़िवाल नहीं बख्शेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो इनकी फैमिली के ऊपर बीत रही है उस चीज़ का लाश कौन पूरा करेगा? क्या वो लाश सीधा फैर चलाने वाले पूरा करेंगे? तो जवाब मिलेगा कि नहीं, वो तो उन मुल्हिदीन को प्रोटेक्शन देने में क्या है, ऐसे समझे कि मसरूफ़ है। नेक्स्ट जो भी नाज़रीन हम हिकमत अमली होगी, जनाजा होगा, जो भी वहाँ पर स्पीच होगी लम्बा बलम्बा आप लोगों के साथ ये तमाम चीज़ें जो है ना वो शेयर होती रहेंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। हम और तो कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पर इस जुल्म को बेनकाब कर सकते हैं, आवाम को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ भी है दिखाना, और इंशाअल्लाह हम दिखाते भी रहेंगे। कोशिश भी होगी किसी जिम्मेदार से जो है ना वो इंटरव्यू लिया जाए, और इंटरव्यू लेकर
कौम के साथ जनाब वो शेयर किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं।